यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं अपने एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2023 के नाम से। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएससी के एक विज्ञापन के बारे में, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में कुछ पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं। एक एक करके इन पोस्ट की डिटेल्स जानेंगे और उसकी लास्ट डेट समझेंगे कि कब तक आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं। अगर आपने चीज़ों को बहुत गंभीरता से देखा होगा तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें जो एप्लीकेशन भेजने का तरीका है वो उन्होंने ऑनलाइन ही रखा है। आप अगर इस विज्ञापन के हेडलाइन को देख रहे होंगे तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, जिसे ORA का नाम दिया है। तो जो एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है वो ऑनलाइन सबमिट करना है, इस बात को ध्यान रखें। तो आइए समझते हैं कि ज़ीरो पीरियड में आज हम इस वीडियो में कौन कौन सी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, क्या क्या डिटेल्स है उसकी। यूपीएससी की पहली वैकेंसी जो इसमें आई है उसमें एक वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च ऑफिसर न्यूरोपैथी की। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से निकाली गई है, अनरिजर्व पोस्ट है। बाकी डिटेल क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में आपको अगर ज़्यादा जानना हो तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लें। PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे इसके बारे में आपको मैं जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक में दे दूंगा, जहाँ पर जा कर के आप या तो मेरी वेबसाइट से या फिर यूपीएससी की वेबसाइट से कहीं से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि जो क्वालिफिकेशंस की डिटेल है काफ़ी लंबी है और कैटेगरीज भी अलग अलग है पोस्ट की, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। रिसर्च ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आ रही है, अनरिजर्व पोस्ट एक है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी वैकेंसी की। दूसरी जो वैकेंसी है वो भी एक वैकेंसी है, रिसर्च ऑफिसर ये भी वैकेंसी है, लेकिन ये योगा के लिए है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर ये भी आ रही है। इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की डिटेल दी गई है कि बैचलर डिग्री हो योगा में और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो योगा में, और भी बहुत सारे डिज़ायरेबल हैं, ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में लिखी हुई हैं। आप इसे डाउनलोड करके पूरी अच्छी तरह से आप इसे पढ़ लें और समझ लें। हम चलते हैं अगले वैकेंसी की तरफ। अगली जो वैकेंसी है उसमें 16 वैकेंसीज बताई गई हैं पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर रेगुलेशंस एंड इंफॉर्मेशन की है, और ये आ रही है डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की अंडर पोस्ट होंगी। इसमें SC के 2 पोस्ट हैं, ST का 1 पोस्ट है, OBC का 4 है, EWS का 1 है और अनरिजर्व्ड 8 पोस्ट है। तो इस तरह से टोटल 16 पोस्ट की वैकेंसी बताई गई है। 16 वैकेंसी इस कैटेगरी में है असिस्टेंट डायरेक्टर रेगुलेशंस एंड इंफॉर्मेशंस की। इसके लिए भी अलग अलग एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई होंगी, तो आप उसको डाउनलोड करके समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखा दूं क्या क्या क्वालिफिकेशन वैसे इसमें मोटे तौर पे कही गई है। एज लिमिट 40 ईयर्स बताई है। क्वालिफिकेशन डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एक्सपीरियंस मांगा है 7 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल एविएशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी, क्योंकि आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके तकनीकी पहलुओं से ज़्यादा वाकिफ़ होंगे मुझसे। तो मैं केवल जो कागज़ पे लिखी बातें हैं वही आपके साथ साझा कर सकता हूँ, जो उसके तकनीकी पहलू है उसे आप बेहतर समझ पाएंगे। चौथी जो कैटेगरी है उसमें आपको एक वैकेंसी बताई गई है और ये है असिस्टेंट डायरेक्टर की फॉरेंसिक ऑडिट में, और ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के अंडर आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिसर। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस में इसमें एक पद है जो SC के लिए है। क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट और कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ये सारी बहुत सारे टर्म्स इसमें दिए हुए हैं। आप इन्हें बेहतर समझ पाएंगे कि आप इनमें से किससे बिलोंग कर रहे हैं या कौन सा ऐसा क्वालिफिकेशन है जिसके थ्रू आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। पांचवी जो कैटेगरी है, 5th कैटेगरी, उसमें 48 वैकेंसीज है। टोटल 48 वैकेंसी बताई गई हैं और ये 48 वैकेंसी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसीज है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि CBI में आ रही हैं ये। और इसमें आपको टोटल जो मैंने 48 बताए थे उसमें SC का 8 पद है, ST के लिए 5 वैकेंसीज है, OBCs के लिए 11 है, EWS के लिए 4 है और अनरिजर्व 20 वैकेंसीज ऐसी हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रिक्रूट करेंगी। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो थोड़ा सा आप देख लें। अगर मैं क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो डिग्री इन लॉ ज़रूरी है क्योंकि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने जा रहे हैं।
एक्सपीरियंस 7 साल का मांगा गया है बार में इन कंडक्टिंग क्रिमिनल केसेस। तो ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप इसके लिए आवेदन कर रहे हो तो। इसके बाद 6वें नंबर पर हम पहुंचते हैं। इसमें 48 वैकेंसीज बताई हैं जूनियर इंजीनियर की। जेई की वैकेंसी है 48 और ये आती हैं एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि ESIC के अंडर आती हैं ये। और इसमें 10 पद अनुसूचित जाति, 4 पद जनजाति, 13 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 5 पद जो है वो EWS के लिए है और 26 पद अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित है। तो ये कुल मिला करके 48 पोस्ट की बात कर रहा है जूनियर इंजीनियर्स की। किस ब्रांच की पोस्ट है ये हम समझेंगे आगे, क्वालिफिकेशंस को देख के शायद बात क्लियर हो जाए। इस 48 पोस्ट के लिए जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें डिप्लोमा या डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उसके साथ साथ ये बात बताई गई है कि द क्वालिफिकेशन आर फ्लेक्सिबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ UPSC। फिर ड्यूटीज़ वगैरह बताई गई हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर के आपको डिप्लोमा या डिग्री अगर दोनों है तो दोनों के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये बात इसमें समझ में आती है। 7वें नंबर पर आती है वैकेंसी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। ये जो है जेई की ही वैकेंसी है, लेकिन जेई की वैकेंसी होने के बाद इसमें कैटेगरी ब्रांच जो है इलेक्ट्रिकल का है और इसमें 20 वैकेंसी है। 20 वैकेंसी कैसे बटी हुई है? SC का 3 है, ST का 1 है, OBC का 5 है, EWS का 1 है, UR का 10 है। तो इस तरह से 20 वैकेंसी अलग अलग कैटेगरीज में बटी हुई हैं। आप अगर अप्लाई करना चाहें तो आप इसके क्वालिफिकेशंस को देख सकते हैं। यहाँ भी डिप्लोमा या डिग्री की बात कही गई है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उसके बाद फिर कुछ ड्यूटीज़ और ये सब बातें कही गई हैं। आप पढ़ेंगे तो शायद आपको और आपके काम की चीज़ इसमें मिल जाए। आखिरी कैटेगरी है कैटेगरी 8। इसमें एक वैकेंसी है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट आर्किटेक्ट की। असिस्टेंट आर्किटेक्ट की पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड इक्विवेलेंट डिग्री आर डिप्लोमा फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो ये बात इसमें लिखी गई है। अब सारी बातें मैंने आपको बता दी, किस किस कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट हैं, आप क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके लास्ट डेट की, कब तक आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास टाइम है 27 अप्रैल तक का। 8 तारीख से ये पोर्टल खुल गया है। ये उसका पोर्टल है जहाँ पर जा कर के आपको अप्लाई करना है। और लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 28 तक आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये बात उन्होंने कही है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको ये विज्ञापन की जो बातें हैं वो क्लियर कट समझ में आ गई होंगी। पूरा डिटेल PDF आप बताया गया डिस्क्रिप्शन लिंक से ले सकते हैं। आप डाउनलोड कर लें और उसे वहाँ से पढ़कर समझ लें। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखें।